एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को SN1 रिएक्शन कंप्लीट कराई थी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को SN1 रिएक्शन की क्या ट्रिक है जिससे कि आप SN1 रिएक्शन नहीं भूलें, वो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। और ये ट्रिक बहुत ही इजी है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि मैंने इस ट्रिक को जो है वो CPU यानी कंप्यूटर के पार्ट से जोड़ा है, CPU से। ओके। और आज की जनरेशन में CPU को हर कोई ही जानता है, तो CPU के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने C को क्या कंसाइड किया है, P को क्या किया है एंड U मीन्स यहाँ पर क्या क्या है। ओके। तो और आप लोगों ने अगर मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर जा करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं CPU ट्रिक से हमारी SN1 रिएक्शन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर C एंड P एंड U क्या है। ओके, तो हमारा है SN1 रिएक्शन ट्रिक बाय यूजिंग C, P एंड U। ओके, CPU। सो यहाँ पर जो C का मतलब है वो क्या है, हमारा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ओके, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। अब कार्बोकेटायन हम कौन कौन सा बना सकते हैं, इसमें जो हम कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं SN1 रिएक्शन में वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं। तो हमारा 3 डिग्री जो होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, दिस इज कार्बोकेटायन, दिस इज कार्बोकेटायन। ओके, अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन कौन से होते थे हमारे, ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। ठीक है, तो इस कार्बन की जो डिग्री हो जाएगी वो हमारी 3 डिग्री हो जाएगी, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN1 रिएक्शन। अगर मैं बात करती हूँ इस कार्बन की, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है हमारा वो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इससे, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। और हमारा यही जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अगर मेरा एक कार्बन से जुड़ा है तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा रिएक्टिविटी है टुवर्ड SN1 रिएक्शन। ओके, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, तो सबसे पहला चीज़ तो इसमें था कि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ओके, P मीन्स क्या है यहाँ पर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अब पोलर और प्रोटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं हमारे, पोलर मीन्स होता है जो हमारे डाइपोल रखते हैं। ओके, प्रोटिक मतलब होता है यहाँ प्रोटॉन से, डाइपोल का मतलब जो 2 एटम जिसमें निगेटिविटी डिफरेंस हमारा होना चाहिए 2 एटम्स के बीच में। ठीक है, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होनी चाहिए 2 एटम्स की। ओके, तो उनको हम बोलते हैं डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, मिथेनॉल है, वाटर मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसकी मिथेनॉल की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये डाइपोल प्रेजेंट है क्योंकि हमारा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा अपनी तरफ। और यहाँ H+ यानी कि प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड NH+ में ब्रेक होगा, तो ये पोलर तो है यानी कि डाइपोल है, डिफरेंट चार्जेस हैं 2 हमारे एटम्स के बीच में। और हमारा जो मतलब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी है तो इसलिए हमारे पोलर भी हैं। ओके, एंड H+ भी है, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रोटॉन। तो अब ये पोलर प्रोटिक का जो रोल था वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, बट यहाँ भी कर लेते हैं कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्शन कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ में, जिसकी वजह से उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो हमारी कम हो जाती है। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे SN1 रिएक्शन में। तो हमारी जो SN1 रिएक्शन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में वो SN1 फेवर करती है देन SN2। ओके, अब चलिए यू मीन्स क्या होता है यहाँ पर, यूनिमॉलिक्यूलर। अब यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है हमारा, यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स होता है हमारा वो रिएक्शंस जो मतलब रिएक्शन जो होती है ना हमारी वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जब डिपेंड करती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, व्हेन रिएक्शन will depend only
1 reactant concentration। तो उसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो अगर मैं इसका रेट लिखती हूँ तो मैं रेट कैसे लिखूंगी इसका, तो रेट मेरी हो जाएगी, यानी कि अगर मैं मैकेनिज्म की बात करती हूँ, जैसे मैंने RX ले लिया है यहाँ पर, प्लस प्लस न्यूक्लियोफाइल RD, तो हमारा जो रिएक्शन हमें मिलेगी ना, R न्यूक्लियोफाइल प्लस यहाँ पर X। तो अगर मैं रेट की बात करती हूँ ना, तो रेट मेरी किस पर डिपेंड करेगी, इस न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, RX पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा SN1 रिएक्शन होती है ना, उसमें जो हम ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करते हैं, और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन में ही मेरी जो होती है वो RDS स्टेप होता है, इसलिए जो मेरी रेट होती है ना, वो सिर्फ मेरी RX पर डिपेंड करती है, यानी कि एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो जो मैं रेट लिखूंगी, इसकी रेट क्या हो जाएगी, KRX। यहाँ पर R कुछ भी हो सकता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बन हो सकता है, यहाँ पर R इज इक्वल टू हमारा 3 डिग्री कार्बन हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन हो सकता है, या फिर 1 डिग्री कार्बन हो सकता है। ओके, तो ये थी हमारी CPU ट्रिक। ओके, यानी कि C मीन्स कार्बोकेटाइन, P मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड U मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट मैं और ज़्यादा ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आऊँगी। और थैंक यू सो मच। अगर ये आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम SN2 रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे, और उसके साथ ही साथ हम SN2 रिएक्शन की जो ट्रिक हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी साथ साथ में कंप्लीट कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।